नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां आज इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट द्वारा प्रयाग संगीत समिति में कैंसर चैरिटी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आई पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। क्लब के सदस्यों द्वारा मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के 7 प्रतिष्ठित कलात्मक रचनात्मक संस्थाओं ने अपनी प्रस्तुति सहयोग दिया और अपनी कलात्मक प्रस्तुति से मन मोह लिया। कार्यक्रम के आरंभ में क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर सुधा त्रिपाठी ने आमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पित बंसल ने सर्वाइकल कैंसर पर विस्तार से जानकारी दी तथा मुख्य अतिथि पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट को उनके इस विशेष प्रयोजन पर अपनी शुभकामनाएं दिया। वहीं कार्यक्रम में आए लोकप्रिय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने भी इनर व्हील के जन जागरण के इस प्रयास की सराहना की तथा डिस्ट्रिक्ट 312 की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन प्रिया नारायण जी, डॉक्टर कीर्तिका अग्रवाल, डॉक्टर शिखा दरबारी भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर इस बड़े आयोजन की साक्षी बनी। वृक्षारोपण अभियान के तहत अतिथियों को पौधे उपहार स्वरूप दिए गए। इस अवसर पर कैंसर चैरिटी के लिए सहयोग देने वाले प्रमुख स्पॉन्सर्स को सम्मानित किया है। इनर व्हील की वरिष्ठ पीडीसी जन के साथ बड़ी संख्या में इनर व्हील सदस्यों और दर्शकों ने इस आयोजन को सराहा। कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉक्टर रेखा खरे, ऋतु अरोरा और डॉक्टर दीप्ति विष्णु ने कुशलता से किया। कार्यक्रम की कन्वीनर रत्ना जायसवाल ने क्लब के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर आमंत्रित अतिथियों को धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में ज्योति श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में क्लब के पदाधिकारी मौजूद रहे। देखें यूपी सेंट्रल से मनोज सिंह की रिपोर्ट। ये प्रस्तुति कैसी है? आज है हमारे कलाकार कृपया देर ना करें, देख लें कि वो उसका डायरेक्शन सही हो जाए। रोशनी हम सबके बीच में अपने आप ही हो जाती है। इसे सम्मानित किया गया है। आप सभी से अनुमति ले लो कि हमारे बीच में कार्यक्रम की शुरुआत थोड़ी सी लेट हुई। जिसके द्वारा ये संचार बहुत मेहनत लगती है, वहाँ हर कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ कोशिश सबकी बहुत ज़्यादा होती है और वो बीच बीच में दिखती है। यही सारे वो कंधे हैं, चाहे वो बाल सुधार गृह हो या स्कूल्स हो या इस तरह के संस्थान हो जो उनके बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी यहाँ उपस्थित हैं और हमारे बीच की बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। ये डॉक्टर राज बघेजा, ये एक भारत का नहीं विश्व का नाम है, जिन्होंने महिलाओं की स्वास्थ्य के लिए एक गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में, ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में उन्होंने बहुत काम किया है। मुझे बड़ा खुशी है कि उनके साथ मुझे आज ये कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर मिला। हर्षवर्धन जी, इनकी बहुत बड़ी परंपरा है, इनकी माँ, इनकी दादी। इनर व्हील क्लब लगातार कुछ नए नृत्य करता रहता गरीबों के लिए, तो आज आप क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को देख के? इनर व्हील ईस्ट क्लब को बहुत बहुत बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा
कि ये हम लोगों का काम जो कैंसर अवेयरनेस का काम, जैसे कि हमारी प्रयागराज की बहुत ही वरिष्ठ नेता एंड पूर्व में प्रथम नागरिक और सांसद रही रीटा जी ने कहा कि इन लोगों ने जिस तरीके से अवेयरनेस बढ़ाने का काम किया है आज इनर व्हील ईस्ट ने, ये काबिल तारीफ़ है। ये CMO डिपार्टमेंट को और हम लोग सरकार के लोगों को करना चाहिए और ये काम में आप लोग हाथ बटा रहे हैं। जो परफॉर्मेंसेस भी यहाँ पे हुए बहुत ही अच्छे थे और मैं इसके लिए सुधा त्रिपाठी जी जो क्लब की अध्यक्ष हैं और रत्ना जायसवाल जी और उनके साथ जो जितने भी उनकी और अंजलि सिंह जी और जितनी मेंबर्स हैं और कमेटी के जो लोग हैं उनके जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, उनको मैं दिल से कंग्रेचुलेट करता हूँ। इनर व्हील का मुझे पर्सनली बहुत सपोर्ट रहा है। मैं एक ज़माने में बच्चियों को ब्यूटिशियन का कोर्स और ये हाथ में मेहंदी लगाने का कोर्स ये सब सिखाता था। तो चेष्टा करके मेरी NGO थी उसको फाइनेंस करती थी इनर व्हील। मेरा इनर व्हील से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। अभी भी बहुत लड़कियां मिलती हैं जो कहती हैं मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ और मुझे ट्रेनिंग आप ही ने दी थी, उसमें इनर व्हील के साथ ही मेरी पार्टनरशिप थी। तो आई विश इनर व्हील ईस्ट एंड पूरी टीम को बेस्ट ऑफ लक। कल वर्ल्ड कैंसर डे है और इनर क्लब ईस्ट प्रयागराज ने आज ये अवेयरनेस किया था, प्रोग्राम किया था। इसमें बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि लोग गर्ल इंस्टीट्यूशंस में जाके और वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही हैं और साथ ही साथ इन्होंने अवेयरनेस के लिए बहुत काम कैंसर में किया है अन्य एक्टिविटीज़ के साथ साथ। देखिए, कैंसर इसमें वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बीमारी है और कहते हैं कि कैंसर प्रिवेंटेबल है। तो ऐसी हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन पद्धति है, उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। खान पान में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। स्ट्रेसफुल लाइफ से जो तनावपूर्ण जीवन है उसको कम करके और प्रकृति के करीब आने का हमें प्रयास करना है, क्योंकि प्रदूषण इतना बढ़ गया है और केमिकल का यूज़ इतना हो रहा है कि इसका भी प्रभाव हम लोगों की सेहत पर पड़ रहा है और कैंसर का एक कारण बन रहा है। लेकिन कैंसर को बचाया जा सकता है अगर हम उसको सही समय पर जानकारी प्राप्त करते रहें और अपने शरीर का ध्यान रखें, समय समय पर अपना चेकअप कराएं और अगर ज़रा भी कहीं एबनॉर्मलिटी आती है अपने किसी भी कारण शरीर में तो उसको तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि देखिए, भारतवर्ष में और विश्व में 13% की इससे दर से ये बीमारी बढ़ती जा रही है और ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे ये आते आते 2030 ये बढ़ती ही जाएगी और 40 तक तो बहुत भयंकर हो जाएगी। तो अगर इस बीमारी से बचना है तो हर फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। दवाइयाँ, जेनरिक दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ निकल रही हैं, विश्व में रिसर्चेज हो रही हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने देखिए 17 ऐसी ड्रग्स को जो है एक्साइज से मुक्त किया है जो कि विदेश से इंपोर्ट की जाती है कैंसर के लिए। कैंसर अगर होता है तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है, मेंटली, फिजिकली और ख़ास तौर से इमोशनल स्ट्रेस तो नहीं है, फिनेंशियली भी बहुत नुकसान होता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि इसका जितनी अवेयरनेस बढ़े और खान पान में अंतर आए, जैसे देखिए गुटखा है, शराब है, स्मोकिंग है, तो मर्दों के लिए और महिलाओं के लिए भी जो खान पान है उसमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो आज मैं बधाई देती हूँ नबील को कि उन्होंने इस कार्यक्रम से अवेयरनेस बढ़ाया है। पूरे दुनिया में कल आप देखिएगा कैंसर अवेयरनेस पर बड़े बड़े कार्यक्रम हैं।